आज हम जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम कास्कर के जीवन के बारे में जानेंगे। करीब 45 सालों से मुंबई में इसकी जुर्म की दुनिया चल रही है। साथ ही अब वो दुनिया के बड़े अपराधियों की लिस्ट में आता है। उसकी उम्र करीब 65 वर्ष है। कद 5 फुट 5 इंच। ये इंसान कद में छोटा है लेकिन इसके कारनामे बड़े हैं। ये सिर्फ भारत का ही मोस्ट वांटेड नहीं बल्कि दुनिया भर की पुलिस को इसकी तलाश है। दाऊद के पिता पुलिस में थे लेकिन दाऊद ने कभी भी कानून को नहीं माना। बचपन से ही वो छोटे मोटे झगड़े और अपराध करने लगा था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब दाऊद ने पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा था उस समय इसको जुर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं था। आज दुनिया की नाक में दम करने वाला और हजारों करोड़ों का मालिक दाऊद उस वक्त रोटी के लिए भी मोहताज हुआ करता था। दाऊद के घर अच्छा खाना तभी बनता था जब अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला की बख्शीश उसके घर आती थी। मुफलिसी के दौर में वो जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख चुका था। जैसे जैसे दाऊद बड़ा होता गया जुर्म की दुनिया उसे अपनी ओर खींचती गई और उसका डर खत्म होता गया। वो अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से प्रभावित था और उसी की तरह बनना चाहता था। बड़े होने के बाद उसने छोटे मोटे माल की स्मगलिंग शुरू कर दी थी। अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ वो इस धंधे में माहिर हो गया था। वो लोगों को असली सामान दिखाकर नकली सामान बेचने लगा। सन 1979 का वक्त था जब दाऊद को अपना धंधा छोटा लगने लगा। वो कुछ बड़ा करना चाहता था और उसने एक व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए। उसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा और जेल से छूटने के बाद दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया। उस समय करीम लाला ही मुंबई का असली डॉन था जो पठान गैंग के नाम से मुंबई में अपनी हुकूमत चलाता था। करीम लाला के लिए ही दाऊद हीरे जवाहरात की तस्करी और वसूली करता था। लेकिन दाऊद की महत्वाकांक्षा उफान पर थी। उसने करीम लाला से अलग होकर अपने भाई शब्बीर के साथ अलग काम शुरू कर दिया। तभी से दाऊद करीम लाला की गैंग का दुश्मन बन गया था। लेकिन वक्त के साथ उसने मुंबई में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। 1981 में करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या कर दी। उसके बाद सारे कारोबार को दाऊद संभालने लगा। इसके बाद वो आतंक की दुनिया पर छा गया। उसने तमाम बाकी गैंग मुंबई से ख़त्म कर डाली और सारे अंडरवर्ल्ड में उसका राज हो गया। यहाँ तक कि पुलिस भी उससे अब खौफ खाने लगी थी। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के बाद उसने रियल एस्टेट और फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में भी दाऊद का दखल शुरू हो गया। अब कहीं ना कहीं उसे डर भी था और उसने देश को छोड़ने का फैसला कर लिया। 1984 में दाऊद अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया। दुबई पहुंचने के बाद वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया और वो दुबई से ही अपने अपराध की दुनिया चलाने लगा। दाऊद ने दुबई में अपना कारोबार फैला लिया। साथ ही कई अन्य देशों में अपनी पैठ बना ली। हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, हवाला कारोबार, बॉलीवुड, रियल एस्टेट और सट्टे के धंधों में उसने अपने पांव जमा लिए और दुबई से ही अपनी डी कंपनी को ऑपरेट करता रहा। वक्त बदलने के साथ दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह ले ली। उसने दुबई में शेखों से अपनी दोस्ती बढ़ाकर रियल एस्टेट के काम को भी शुरू किया। बताया जाता है कि बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स को बहुत कम कीमत पर फिल्म के राइट्स दाऊद को बेचने पड़ते थे। मकसद होता था फिल्मों से करोड़ों की कमाई। भले ही वो दुबई में था लेकिन उसकी महफिलें बॉलीवुड से गुलजार होती थी। कोई भी हीरो हीरोइन डॉन को मना करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। और तभी टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार की हत्या ने बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को बेनकाब कर दिया। इतना ही नहीं, अब दाऊद के गुर्गे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स से जबरन वसूली करने लगे और बेखौफ हत्याएं करने लगे। इसके बाद दाऊद ने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा और क्रिकेट में सट्टेबाजी शुरू की। इन सब के बल पर आज दाऊद ने अरबों रुपए कमा लिए हैं। दुनिया में कई जगह उसकी संपत्तियां हैं। इसके बावजूद भी वो छुपकर अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में शामिल किया है। लेकिन उसके बावजूद ये सभी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। इसके तार दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन अल कायदा से भी जुड़े हैं।
दाऊद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका सबूत है 1993 में हुआ मुंबई बम ब्लास्ट, जिसका साजिशकर्ता दाऊद ही था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 13 बम धमाके हुए और इन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों में 357 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। पूरी दुनिया ने आतंक का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जुर्म की दुनिया का ये डॉन इतनी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, दाऊद के जुर्म सामने आने लगे। लेकिन जब तक हमारी एजेंसियां उसे पकड़ पाती, वो बहुत दूर जा चुका था। 30 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान का अभी तक वो जख्म और घाव भुला नहीं पाया है। दाऊद आज भी दहशत का दूसरा नाम है। अंडरवर्ल्ड में आज भी उसका सिक्का चलता है। ये वही दाऊद है जिसने आतंकी संगठनों से मिलकर 26/11 के हमले को अंजाम दिया था। दाऊद के किए गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो ऊपर वाले की अदालत में उसे अपने गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आपको दाऊद इब्राहिम का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।